अनु ने किया अपने प्यार का इजहार, लेकिन आर्यवर्धन और उसके परिवार ने ठुकरा दिया अनु का रिश्ता। क्या ये खूबसूरत एक तरफा कहानी का यहीं पर ही अंत हुआ? क्या सिर्फ अनु ही आर्य से प्यार करती थी? आर्य के दिल में अनु को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्यवर्धन अनु को बातचीत के लिए एक अलग जगह पर बुलाता है ताकि वह अनु से उसके शादी के बारे में बातचीत कर सके। पुष्पा बार बार फोन कर करके आर्यवर्धन को परेशान कर रही थी, इसलिए अनु और आर्यवर्धन एक कैफे जैसे एरिया में मिलते हैं जहाँ पे आर्यवर्धन बहुत हिचकिचा रहा था। इस वक्त तक अनु को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य सर मुझे प्रपोज करना चाहते हैं। जो कुछ भी है, ये जो कहना चाहते हैं, मुझे पहले इनकी बात सुननी चाहिए, उसके बाद मैं इनसे पूछूंगी कि इनकी शादी हुई है या नहीं। क्योंकि अभी तक अनु के दिमाग में तो यही चीज चल रही थी कि मिसेस आर्यवर्धन कौन है, क्या यह आर्य सर की वाइफ है या फिर आर्य सर की कोई और रिलेटिव, खासकर माँ या फिर भाभी। उसी वक्त आर्यवर्धन अनु से कहता है कि अनु अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हें किसी न किसी से शादी करनी चाहिए। अनु कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं जिससे भी शादी करूंगी ना, पहले उससे मुझे प्यार होना जरूरी है। उसी वक्त आर्यवर्धन क्लियरली बता देता है कि तुम्हारी फैमिली जिसको चाहती है, क्या तुम उसी से प्यार करोगी? अनु कहती है कि हाँ, मैं उसी से प्यार करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी। उसी वक्त आर्यवर्धन सारी चीजों को क्लियर कर देता है, यह कहते हुए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है जो कि तुम्हारे घर के पास वाला ही है, यानी विपिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें विपिन से शादी कर लेनी चाहिए। इस वक्त तक अनु बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अनु साफ कह देती है कि नहीं, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ। भले ही वो अच्छे खानदान से है, लेकिन जिससे मुझे प्यार नहीं होगा वो भला कैसे मेरे सपनों को आगे बढ़ाएगा, भला कैसे मैं उसके साथ खुश रहूंगी। नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इस वक्त तक आर्यवर्धन अनु को बार बार फोर्स कर रहा होता है। वो कहता है कि कभी कभार प्यार के रिश्ते को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद प्यार खत्म हो जाता है, बचती है तो सिर्फ जिम्मेदारी और अच्छा परिवार। तुम्हें अगर अच्छा परिवार मिल रहा है तो अनु तुम्हें उस परिवार की कद्र करनी चाहिए। अनु इस वक्त तक आर्यवर्धन को समझा रही होती है कि उसे किस टाइप का लड़का चाहिए। इस वक्त तक उसके आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर आर्यवर्धन सही में उससे प्यार करता तो वो ऐसे ही अनु को किसी और से शादी करने के लिए नहीं कहता। यह पूरी कहानी धीरे धीरे करके उलझती जा रही थी। आर्यवर्धन यहाँ पे साफ कह देता है कि अनु तुम्हें तुम्हारे घर वालों की बात माननी चाहिए और विपिन से शादी कर लेनी चाहिए। इतना कह के आर्यवर्धन सर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि जाते नहीं, वो वहाँ पर ही छुप जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि आखिर अनु क्या करेगी। आर्यवर्धन सर के जाने के बाद अनु कूट कूट के रोने लगती है। अनु सभी के सामने कह देती कि उसे आर्यवर्धन सर से प्यार है, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आर्यवर्धन ही है, भला वो किसी और से शादी कैसे कर सकती है। उसका मन पसंदीदा शख्स जब उसके सामने खड़ा था तो भी वो उससे नहीं पूछ पाई, तभी वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। लेकिन आर्यवर्धन ने तो खड़े खड़े सारी चीजें सुन ली थी। लेकिन यह बात तो हम सभी जानते हैं कि आर्यवर्धन का अतीत बहुत अलग रहा है। एक लड़की ने आर्यवर्धन को बहुत परेशान किया है, जिसके चलते आर्यवर्धन की जो प्यार के ऊपर से उम्मीद है वो पूरी ही उठ चुकी है। उसका प्यार पे यकीन ही मर चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है। लेकिन अनु को देखकर वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भावुक हो रहा था। आपको क्या लगता है, क्या सही में आर्यवर्धन के अंदर भी अनु को लेकर फीलिंग्स आ गई है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।